लेकिन कोई एक पर्टिकुलर लेवल है जहां पर वो पेन पॉइंट आपको लगेगा कि नहीं बस अब निफ्टी एक पर्टिकुलर लेवल क्रॉस कर ले? चलिए ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ, आपकी न्यू हाई में अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है तो वो आ भी गया तो क्या बड़ी बात है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक पर्टिकुलर लेवल है जहां लगेगा कि नहीं वो नहीं है, शॉर्ट ट्रेड में दम नहीं है, मार्केट शायद ना रुके? देखिए, लेवल के विषय में आइंस्टाइन ने एक बड़ी सटीक व्यंग्यात्मक टिप्पणी करी थी। देयर इज नो लेवल अप टू विच ह्यूमन स्टुपिडिटी कैनॉट गो। तो ये लेवल्स का अब्यूज हम कई बार बात कर चुके हैं लास्ट 1.5-2 महीने में। ये लेवल बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रांगली ट्रेंडिंग मार्केट में काम करती है। पर अगर हम लार्जर टाइम फ्रेम को देखते हैं, साल भर के टाइम फ्रेम में देखते हैं, 26,000 से निफ्टी गई 21,000 तक, अब वापस 26,000 के करीब आ गई। तो हमने एक वैली शेप बनाया, यूटर्न बनाया। इस अंतराल में पिछले 26,000 से लेके अब जो हम 26,000 के करीब है, नेट चेंज कुछ नहीं है, तो कोई ट्रेंड नहीं है। आप 8-10 महीने के अंतराल को देखो तो 4 महीने का एक फॉल, 5-6 महीने का फॉल था, और 4 महीने का एक राइज है। 4 महीने का अप ट्रेंड है, 6 महीने का डाउन ट्रेंड है, तो 10 महीने में कोई ट्रेंड नहीं है। तो यहाँ पे लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना कि जस्ट न्यू हाई आ गया, बहुत सारी और टेक्निक्स को भी यूज करना पड़ता है। तो हम वापस रिपीट करेंगे आज भी जो आपसे पिछले 1 महीने में कर रहे हैं। इंडिविजुअल जिन स्टॉक्स में बहुत ज्यादा मार्जिन है ऊपर बढ़ने की, उनको हम लगातार ले लेके चल रहे हैं और लिस्ट बना के तैयार बैठे हैं कि जब भी ओवरऑल मार्केट का रिवर्सल आ जाएगा तो जिन स्टॉक्स में नीचे घटने की जगह बहुत ज्यादा हम उनको शॉर्ट करेंगे, और इंडेक्स में हम बैठ के भी फिलहाल तमाशा देखेंगे। इंडेक्स को मैं भगवान मान लूं, इंडेक्स अगर नया हाई आ जाएगा तो मेरा पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इस वक्त बाजार में। बिल्कुल, आइंस्टाइन ने ये भी कहा था कि ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस बट अ मैन ऑफ वैल्यू, और जो मेरा फेवरेट कोट था उनका। सुशील जी, चलिए इंडेक्स पर तो काफ़ी बात कर ली हमने, स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ से आपको क्या क्या अच्छा लग रहा है, कहाँ पर लॉन्ग कहाँ पर शॉर्ट? तो देखिए, जहां पहले हम बैंक निफ्टी को, उसका एक विवाद खत्म कर दें, जो छोटा सेक्टर है बैंक्स, तो बैंक्स में हम लगातार मेंटेन कर रहे हैं। और मैं जब तक आपसे बात कर रहा हूं, मैं एक चार्ट भी क्रिएट करता हूं, पीसीआर से अनुरोध है, स्क्रीन को शेयर कीजिएगा जब मैं कहूंगा। बैंक निफ्टी में देखिए दो तरह के बैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वाइल्ड मार्जिन से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को आउट परफॉर्म करेंगे। तो अगर कोई ओवरऑल मार्केट का करेक्शन भी आ जाएगा तो सारा रुपया तो तकिए के नीचे कोई फंड मैनेजर डाल नहीं सकता है, कोई बड़ा इन्वेस्टर डाल नहीं सकता है, छोटा इन्वेस्टर भी नहीं डाल पाएगा। तो प्लेस टू हाइड विल बी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरह के जो छोटे वाले पीएसयू बैंक है। एसबीआई भले ही ओनरशिप वाइज पीएसयू बैंक है, मैनेजमेंट क्वालिटी वाइज, बिजनेस कंडक्ट वाइज वो प्राइवेट सेक्टर का भी बाप है। तो एसबीआई को प्राइवेट सेक्टर में इंक्लूड करते हुए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को हम बेचेंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हम लेंगे। आईटी के स्टॉक्स में एक बार जो डीले था, इसका बॉटम लेट से बना इसीलिए इसकी रैली लेट से आई। अब आईटी के स्टॉक्स में वो रैली एक बार अब करीब करीब पूरी होने को आई है। तो जो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस आपके दर्शकों को रखने रखें और मुनाफे को घर लाएं, फिर ये मिलेंगे दोबारा नीचे। एफएमसीजी के स्टॉक्स को चाहे कितनी मंदी आ जाएगी बाजार में, हम शॉर्ट नहीं करेंगे। एट मोस्ट टाइम टू टाइम टेक प्रॉफिट करेंगे, और टाइम टू टाइम इनके अंदर में एशियन पेंट्स, इतनी नेगेटिव स्टोरी चारों तरफ चल रही है, उस नेगेटिव स्टोरी के कारण ही ये भाव आया है। और यहां से 50% ऊपर की चाल शुरू हो चुकी है, ऐसा हमारी चार्ट के अनुसार हमने मान्यता रखी है। तो उसको हम डिलीवरी ट्रेड में बाई करके रखेंगे। एशियन पेंट्स की चार्ट में जितनी नॉइज है, ट्रेडिंग करके कमाना मुश्किल है। हिंदुस्तान लीवर, एशियन पेंट्स, कोलगेट, आपके पीआई इंडस्ट्रीज, मैरिको, ये टाटा कंज्यूमर, अब थोड़ा सा और बचा उसका माइनर करेक्शन। तो ये फियर के एटमॉस्फेयर में हमको लगता है पीएसयू बैंक्स के साथ साथ कंज्यूमर स्टॉक्स, एफएमसीजी स्टॉक्स भी सेफ्टी नेट हो जाएंगे। फिर आपकी कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में भी हमें सेकंड या थर्ड बेस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी नजर आती है कि ओवरऑल कोई मार्केट फॉल आ गया तो इन स्टॉक्स में पैसे रखेंगे, ताकि में तो रख नहीं सकते। तो मेटल्स को बेच दो आप, एक बार के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में थोड़ी जगह है, पर ओवरऑल ऑटोस को बेच दो। एक बार का करेक्शन 25-30% का रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी आ सकता है, पर हालांकि अगली तेजी में मेरे को लगता है सबसे बड़े आउट परफॉर्मर्स वो होंगे। तो एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, और आपके शॉर्ट नहीं करना आईटी को, घटेंगे तो वापस लेना है। ये 4-5, 3-4 डिफेंसिव सेक्टर्स को छोड़ के मोरलेस जब भी ओवरऑल मार्केट करेक्शन आएगा तो क्या बीपीसीएल, क्या एचपीसीएल, क्या रिलायंस, और क्या टाटा स्टील, और क्या हिंडाल्को, सब गिरेंगे। बिल्कुल।
तो ये तो वो गोविंदा का डायलॉग याद आ गया मुझे। एक चीज और मैं बताना भूल गया। हाँ ये जो हाँ लास्ट 5 महीने में न्यू एज स्टॉक्स की रैली चल गई, हाँ। नायिका, अब हम वेट कर रहे हैं, सिग्नल आया नहीं है। सिग्नल आने के पहले कोई ने दादागिरी में 2 एक दिन में और उछाल दिया अलग बात है। 2 3 दिन में सिग्नल आने वाला है, लगातार 2 3 दिन ये नीचे बंद हो जाए तो हमने अपने सब्सक्राइबर्स को इंटरनली जो एनालिसिस समझाई है चार्ट के साथ कि भैया 209-10 वाला ये 90 रुपए में मिल जाएगा तो बड़ी बात नहीं, हो सकता 80 में भी मिल जाए। तो सिग्नल आ जाएंगे शॉर्ट सेलिंग के अगर, और बाजार ओवरऑल घूम जाएगा। ये सारे न्यू एज स्टॉक्स, ये पेटीएम है कि नायका है कि ये आपके पॉलिसी बाजार है, कुटाई हो जाएगी इनकी। चलिए, तो आप कुटाई के मूड में हैं आज। वो मैं कह रहा था मुझे गोविंदा का वो एक बहुत फेमस डायलॉग एक फिल्म में था, फिल्म का नाम भूल गया। वो हर चीज़ को देख के कहते हैं बेच मारो इसको। तो आप इस समय बेचने के मूड में हैं। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।